किसी ने क्या खूब कहा है कि भगवान की अदालत में इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। नाम से सिर्फ उसे पुकारा जाता है। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और खूबसूरत कहानी के साथ। और हमारा आज का टॉपिक है कर्म। कर्म, इंसान के कर्म, अच्छे या बुरे। अगर आप अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो जो आप अच्छाई करते हैं वो एक ना एक दिन मुड़कर आपके पास ज़रूर वापस आती है। ऐसे ही जब आप कोई बुरा काम करते हैं, आप किसी के साथ छल कपट करते हैं, आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, तो वही बुराई आपके पास सूद समेत वापस भी आती है। इसीलिए आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा ये कोशिश करें कि आपके हाथों कोई गलत काम ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। कोशिश करिए कि गलती से भी आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। जब आप किसी की आत्मा को दुखाते हैं या उसकी रूह को चोट पहुंचाते हैं, तो उसके मन से निकली आह आपको बर्बाद कर देती है। इसीलिए प्लीज़ किसी की रूह को ना दुखाएं, किसी की आत्मा को चोट कभी ना पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी है एक मठ में रहने वाले कुछ साधुओं की। एक बार एक गांव के आउटस्कर्ट्स में, मतलब गांव के बाहर एक मठ था और मठ के पास एक छोटा सा गांव था। तो क्या हुआ कि एक दिन एक किसान एक फल की पेटी तैयार करके मठ के दरवाजे पर पहुंचा और उसने दरवाज़ा खटखटाया। अब मठ में सबके काम बटे हुए थे। कौन दरवाज़ा खोलेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन बर्तन साफ करेगा, कौन साफ सफाई करेगा, इस तरह से। तो जो दरवाज़ा खोलने का काम था, जिन साधु का, उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला। तो उस किसान ने उनको वो फलों की पेटी पकड़ाई और कहा कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। पहली बार मेरे बगीचे में फल उगे हैं और ये एक एक फल मैं चुन के आपके लिए लाया हूँ। ये मेरे बगीचे के सबसे अच्छे फल हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। तो वो जो साधु थे जिन्होंने दरवाज़ा खोला था, तो उन्होंने कहा कि अरे, मैं तो यहाँ पे एक बहुत छोटी हस्ती हूँ, तो मठ के जो मुखिया है इस पर तो उनका हक है, तो अंदर चलो और उनको अपने हाथ से ये भेंट दे दो। तो वो किसान ने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ। जब मुझ पर विपदा आई थी, जब मेरा बगीचा उजड़ गया था, तब आपने मेरी मदद करी थी। आपने मेरे परिवार का पालन पोषण करने में मेरी मदद करी थी और आपकी ही सहायता से मैं आज इस मुकाम पर हूँ कि मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया है और उसमें फल आए हैं। देखो तो सही, कितने अच्छे फल आए हैं। तो उसने चुपचाप ये सुनकर उसने वो पेटी जो है, फलों की पेटी, स्वीकार कर ली। लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था कि इन फलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस पर इस मठ के मुखिया का अधिकार है। तो उन्होंने क्या किया कि वो फलों की पेटी जाकर मुखिया जी को दे दी। अब जब मुखिया जी ने उस फल की पेटी को खोला, तो उसमें इतने अच्छे खुशबूदार फल थे कि उनको लगा कि जो मठ में एक साधु और थे जो सीनियर थे, जो बीमार चल रहे थे, तो उनको लगा कि वो जो बीमार साधु हैं, उनको इन फलों की ज़्यादा ज़रूरत है।
एक तो वो सीनियर है, दूसरा वो बीमार है। तो अगर ये फल की पेटी उनको दे दी जाए तो उनको और ज़्यादा खुशी होगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो फलों की पेटी उठाई और जो बीमार साधु थे उनको दे के और वो आ गए। अब वो जो बीमार साधु थे उन्होंने जब फल की पेटी खोली तो उनको फिर से बड़े सुंदर सुंदर फल उसमें दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो बीमार हूँ, मैं इतने फल कैसे खाऊंगा। और रसोइया तो उनको रोज उनकी सेहत का ध्यान रख रहा है, रोज अच्छे अच्छे खाने बना के दे रहा है, फल काट के दे रहा है। तो ये फलों की टोकरी एज अ थैंक्स, धन्यवाद, मैं उस बावर्ची को दे देता हूँ। वो जो साधु जो बावर्ची हैं उनको दे देता हूँ, उनको बड़ी खुशी होगी। तो उन्होंने बावर्ची जो साधु थे उनको बुलाया और उनको वो फल की पेटी एज अ भेंट दे दी। अब जब वो बावर्ची ने फल की पेटी खोल के देखी तो उनको लगा कि अरे वाह, इतने अच्छे फल, इतनी अच्छी क्वालिटी के फल। तो उन्होंने सोचा कि मठ में एक नए शिष्य आए हैं और उन शिष्य को बावर्ची जी की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है कि भाई आप बावर्ची जी का हाथ बटाओ रसोई में जाकर। तो मैं ये फलों की पेटी मैं उसको दे देता हूँ, उसको प्रोत्साहन भी होगा और उसको खुशी भी होगी मेरी मदद करने में। तो उन्होंने वो फलों की पेटी जाकर उस नए शिष्य को दे दी। अब जब उस नए शिष्य ने पेटी खोली तो उनको भी वो फल बहुत खुशबू से और देखने में इतने सुंदर लगे कि उनको लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। तो मैं इसको लेके क्या करूँगा, क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि वो जो यहाँ मठ में दिखाई देते हैं, जो बाहर दरवाज़ा खोलते हैं, जो लोगों को अंदर लाते हैं, वो जो चौकीदारी करते हैं, तो वो इतने सारे काम करते हैं। तो मैं जाकर ये फलों की पेटी उनको दे देता हूँ। तो उन्होंने वो फल की पेटी जाकर उनको दे दी। अब देखिए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, वो फल की पेटी कायदे से तो उन्हीं को मिली थी। ऐसे घूम फिरकर वो वापस उन्हीं के पास आ गई। क्यों? क्योंकि वो उनके कर्म का इनाम था। उन्होंने जो अच्छा कर्म किया था, उस किसान की मदद कर कर, पूरे वक्त में उस किसान की जो उन्होंने मदद करी थी, उसका वो फल था जो उन्होंने दूसरों उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया और वो घूम फिर के उन्हीं के पास आ गया। तो वो उनके नसीब का था, उनके कर्म का था, उनके अच्छे कर्म का था। तो उनको वो देखकर इतनी खुशी हुई और उनको इतनी हैरानी हुई कि देखो, अब मैं इसको दोबारा किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे नसीब का ही फल है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम जो कर रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास पावर है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हम एक गरीब के साथ कई कई बार बहुत नाइंसाफ़ी कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उसको बोल देते हैं जो हमें बोलना शोभा नहीं देता। लेकिन अपने अहम में, अपनी पोजीशन में हम लोग इतना कुछ बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं, बिना सोचे समझे हम कई बार ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जो सामने वाला होता है, कई बार उसकी सिचुएशन या पोजीशन ऐसी होती है कि वो आपको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन उसकी चुप्पी का ये मतलब नहीं होता कि आपकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। वो एक कहते हैं ना कि किसी को ये खुशी है कि उसको कोई नहीं देख रहा, और किसी को ये तसल्ली है कि उसके साथ जो हो रहा है वो कोई देख रहा है। तो आप हमेशा ये सोचिए कि हर व्यक्ति जो कर रहा है, जिस वक्त जो कर रहा है, उसको भगवान देख रहा है, उसका कर्म नोट हो रहा है। तो प्लीज़ किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ गलत ना करें, हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा जितना हो सके
दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, परोपकार करें और अपनी आगे की लाइफ को और अच्छी बनाएं। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, यकीन मानिए आपके दिल को इतना सुकून मिलता है कि आप उसकी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और हमेशा याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो इतना भारी होता है। कर्म के आगे ना कोई राजा है और ना भिखारी है। तो कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो इतना भारी होता है कि वो राजा को भी भिखारी बना देता है। और जिसके साथ आपने वो छल कपट किया होता है, उस वक्त आपको याद आता है कि आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा किया था, इसलिए आपके साथ ये हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी के साथ किसी को थप्पड़ मारा है तो आपको कर्म का जब फल मिलेगा तो आपको थप्पड़ ही पड़ेगा। नहीं, आपको किसी न किसी रूप में आपका किया हुआ कर्म वापस ज़रूर मिलता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने काम करिए, लोगों के साथ बिहेव करिए और ऐसा कुछ ना करिए कि आपकी वजह से किसी की आत्मा को दुख पहुँचे। तो चलिए, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की प्रेजेंटेशन, ये एपिसोड? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए नमस्कार।